देखिए, पहले तो राहुल गांधी जी का जो के लोकसभा से निष्कासित होना और जिस कारण से उनको जो है लोकसभा से डिस्क्वालीफाई किया गया, आप अगर उस पूरे प्रकरण का अगर क्रोनोलॉजी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से गुजरात में उनको जानबूझ के लोकसभा से निकालने के लिए सरकार ने, मोदी जी और गुजरात की सरकार और केंद्र सरकार ने हर तरीके के हथकंडे अपनाए। उसके अलावा राहुल गांधी जी को अगर लोकसभा में सच बोलने के लिए आप उनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, यदि किरण रिजिजू जी लगातार जुडिशरी पर हमला कर रहे हैं, यदि इलेक्शन कमीशन जो है डेट तय करते हैं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद, यदि इलेक्शन कमिश्नर जिस दिन एक वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर जिस दिन रिटायरमेंट लेते हैं, वीआरएस देते हैं, उसी दिन उनका अप्रूवल होता है और उसी दिन वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं, तो पार्लियामेंट के ऊपर हमला, इलेक्शन कमीशन पर हमला, पत्रकार को जिस तरह से लगातार वो लोग जेल भेजने की जिस तरह से प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो भी जो आवाज उठाती है सरकार के खिलाफ, ईडी सीबीआई जो है 95% रेस जो है सिर्फ विपक्ष के नेता के खिलाफ ये लोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स 12,000 करोड़ जो है इस भारतीय जनता पार्टी को 95% से ऊपर जो है 12,000 करोड़ का जो पैसा है जो कॉर्पोरेट बड़े बड़े कंपनीज ने दिए हैं, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, वो सब भारतीय जनता पार्टी को जो है दिया गया है। तो पैसे के बल पर प्रेस को पूरी तरह से पंगु करके, विपक्ष को जो है कमजोर करके, लगातार हमला करके, राहुल जी को निष्कासित करके उनकी आवाज दबाने का जो काम ये लोग कर रहे हैं, जुडिशरी के ऊपर जिस तरह से दबाव डाल रहे हैं, तो लोकतंत्र तो इस देश में धीरे धीरे खत्म तो हो ही रही है। देखिए, लोकतंत्र हमारे लिए ये है कि हर एक वर्ग के, हर एक समाज के, हर एक नागरिक को जो है आपको अपने बातों को सामने रखने की आज़ादी होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ये है कि अगर राजनीति में आप आते हैं तो पैसे के बल पर कोई जो है चुनाव नहीं जीतना चाहिए। लोकतंत्र यही होता है कि जो है प्रेस निष्पक्ष रहे, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। लोकतंत्र ये रहता है कि जुडिशरी पर किसी तरह का जो है बाहरी प्रभाव नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र यही होता है कि जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जैसे इलेक्शन कमीशन है, जुडिशरी, ईडी है, सीबीआई, ये सब पूरी तरह से जो है स्वतंत्र होने चाहिए ताकि इस देश में जो है निष्पक्ष चुनाव हो। ये हमारे जो है लोकतंत्र का परिभाषा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस और राहुल गांधी जी से डरे हुए हैं, और डरने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि उनको मालूम है कि अदानी के पीछे मोदी जी हैं, तो अदानी जी कुछ नहीं है, असली अदानी मोदी जी है। और दो उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट तरीके से मैं बताने की कोशिश करना चाहूँगा। अदानी जी का जो डिफेंस वाली कंपनी है उसमें 20,000 करोड़ मॉरिशस से आया एक शेल कंपनी से, जिसकी जो है ओनरशिप ओनरशिप के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। ये पैसा किसका है? ये बीजेपी के नेता का पैसा है, ये चीन का पैसा है, कोई जानकारी नहीं है, और वो भी डिफेंस सेक्टर में। दूसरी बात, पिछले इसी साल में $6 बिलियन का मतलब है कि 42,000 करोड़ से ऊपर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है अदानी ग्रुप में। इसकी जानकारी किसी को नहीं है। ये क्या बीजेपी के पैसा है? बीजेपी का पैसा है, ये जानकारी किसी को नहीं है। तो हमारा इतना ही कहना है कि जब राहुल गांधी जी मोदी जी और अदानी जी के संबंध के बारे में वो जब सार्वजनिक रूप से लोकसभा के पटल में जो है देश को बता रहे थे और लोकसभा को जो है बता रहे थे, तो मोदी जी डर गए। आपने देखा होगा, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, जैसे वो भाषण हुआ उसके बाद वो गुजरात में केस होता है, उसके बाद तुरंत सजा होता है, क्योंकि वो राहुल गांधी जी को बोलने लोकसभा में, राहुल गांधी जी को अगर वो लोकसभा में बोलेंगे तो मोदी जी का पोल खुल जाएगी। तो इसलिए मोदी जी पूरी तरह से डरे हुए हैं। देखिए, वही पार्टी, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री के पद से हट गए थे तो गंगा जल से उनका मकान को साफ धुलवाया गया। योगी जी और भाजपा ने अखिलेश जी का मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से साफ कराया। आप इससे खराब मानसिकता क्या हो सकती है ओबीसी के खिलाफ? और तो और ललित मोदी और नीरव मोदी कब से ओबीसी हो गया है? ये तो ओबीसी है ही नहीं, ओबीसी नहीं है। तो
आप बताइए कि ललित मोदी और नीरव मोदी जो ओबीसी नहीं है और पूरे देश को उन्होंने जिसने लूटा है, वो उसको जो है वो ये लोग ओबीसी बना रहे हैं। देश से चोरी करो, लेकिन देश के चोर के बारे में अगर आप बोलोगे तो आपको पार्लियामेंट से निष्कासित किया जाएगा। ये देश की वर्तमान स्थिति है। आपने राहुल जी का बात सुना, आपने खड़गे जी का बात सुना होगा। राहुल जी तो बोलते हैं कि हम किसी तरह का जो है त्याग देने के लिए तैयार हैं। और देखिए महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, उन्होंने जो है महात्मा गांधी जी 13 साल तक जेल में रहे। पंडित नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू जी जो 8 साल तक, 8.5 9 साल के आसपास जो है जेल में थे। कांग्रेस ने हमेशा जो है ना देश के लिए त्याग किया। और राहुल जी का सांसद रहना नहीं रहना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक देश के जो है बहुत बड़े लीडर हैं और पूरा देश जो उनके तरफ देख रहा है। तो मैं तो मानता हूँ हमेशा कि कांग्रेस पार्टी जो देश के जो आत्मा को बचाने के लिए, हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हैं और तपस्या करने के लिए तैयार हैं।